आज जैसा कि बताया गया है कि हम पितामह पत्री जी की पुस्तक योग परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे। पत्री जी जिन्होंने अपने जीवन काल में शायद 1.5 लाख से भी ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया और उन्होंने जो भी लिखा, इतना पढ़ने के बाद में जो उसका सार था वो सरल भाषा में हमारे सामने, नए साधकों के सामने, नए ध्यानियों के सामने रखा, ताकि उनको इतना सब पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, उसका मूल जान करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है योग परंपरा, और मेरी सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी पुस्तक के साथ हुई, अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हर ध्यानी को या हर साधक को जो भी अध्यात्म में आया है, उसको इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए या इसके बारे में जानना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है, कि एक आत्मा की यात्रा या एक जीव की यात्रा कैसे शुरू होती है, किन स्टेजेस या सोपानों से होती हुई वो अपनी पूर्णता की ओर जाती है। इस बारे में बहुत सरलता से पत्री जी ने इसमें बताया है। तो मैं शुरू करती हूँ। इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने समझाया है। तो जैसा मैं समझ पाई, अपनी समझ अनुसार आज आपके साथ उसको शेयर करने का कोशिश करूंगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसमें, अगर कोई कोई काम कर रहा है ना, तो थोड़ी देर छोड़कर आधा घंटा आज इसी को दीजिए। और कोई भी आपको प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप लिख लीजिए, हम एंड में उसको डिस्कस करेंगे, बीच में फ्लो नहीं तोड़ेंगे। और ठीक है, शुरू करते हैं। मैम, मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी। जी। तो यहाँ इस पुस्तक में पत्री जी ने ये बताने का कोशिश किया है कि आत्मा धरती पर आती कैसे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि एक ही है, सब अस्तित्व पूर्ण है और उसी में गति होती है और इस जगत का निर्माण होता है। लेकिन आरंभिक साधक या जो लोग नए नए अध्यात्म से जुड़े हैं, है ना, जो सीख रहे हैं अभी, तो उनको ये चीज अगर मैं एक बार में ही बोल दूं कि आप ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, तो समझ नहीं आएगा, है ना। वो कैसे रिलेट करेंगे कि कैसे हो सकता हूं मैं। हाँ, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, हमारे संस्कार बचपन से हमें सिर्फ कि भगवान अलग है, हम इंसान अलग हैं, उनकी पूजा करें, इस तरह से हमको समझाया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा गहराई से अध्यात्म को जानने का प्रयास करते हैं, तो कई मिथ टूटते हैं, कई हमारी धारणाएं हटती हैं। तो ये पुस्तक बहुत काम करती है जो पुरानी धारणाएं से जो हमने बना ली है, सिर्फ मान ली है, उनको तोड़ने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अ, अनेक छोटे छोटे सेक्शंस करके पत्री जी ने बहुत विस्तार से, सरलता से बताने का प्रयास किया है। तो हम भी उसको उसी क्रम में जानेंगे। तो आज जो 3 सेक्शन बनाए हैं पत्री जी ने, उसी को लेते हैं। तो वो बताते हैं कि आत्मा धरती पर आती कैसे है। तो इसको हम बोलते हैं जन्म परंपरा। जन्म परंपरा अर्थात कि पहला जन्म जब होता है, उस जन्म से लेके अनेक जन्म लेते हुए, अनुभव लेते हुए, हम कहते हैं ना, हम लेसन्स लेने आते हैं धरती पर। तो तरह तरह के लेसन सीखते सीखते जब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, पूर्ण आत्मा या एनलाइटेड सोल, या कहेंगे कि आत्म तत्व में जब विलीन हो जाते हैं, तब यह यात्रा समाप्त होती है। ठीक है। तो पहले जन्म से लेकर धरती पर आखिरी जन्म तक जो यात्रा है, ये जन्म परंपरा कहलाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जन्म परंपरा में सोल किस तरह से धरती पे आती है, इसके उन्होंने 3
सेक्शन करके बताने का प्रयास किया। तो पहले में क्या है कि जो नॉर्मल प्रोसेस हम समझते हैं ना, कि खनिज या मिनरल, खनिज जगत से वनस्पति जगत, वहां से पशु जगत, और वहां से मनुष्य जगत तक चेतना का विस्तार होता है। अब ये विस्तार जैसे मिनरल किंगडम, चेतना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमें चलता फिरता दिख रहा है उसी में है। जड़ और चेतन, जो स्थूल है और जो जिसे हम पत्थर मानते हैं, उसमें भी चेतना होती है। हर चीज में एनर्जी है। तो अब ये एनर्जी का फ्लो, ये जो चेतना है, ये कैसे बढ़ती है, इसको संक्षिप्त में समझते हैं। मिनरल किंगडम मतलब कि जहां बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, इस तरह से, मतलब कंकड़ पत्थर जो जड़वत दिखते हैं, उनको हम मिनरल किंगडम के श्रेणी में डालेंगे। अब यहां भी देखिए आप, मिनरल किंगडम में हम देखते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, तरह तरह के डायमंड्स वगैरह, या नग होते हैं ना, कोई पुखराज पहनता है। हम कई तरह के नगों को पहनना पसंद करते हैं, है ना। क्रिस्टल्स को पहनना क्यों पहनते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि उसमें एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मिलकर के इस हमारी एनर्जी फील्ड को और पॉजिटिव और बढ़ाती है। तो जो मिनरल किंगडम में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी के जो क्रिस्टल्स हैं, ये रेडी होते हैं नेक्स्ट प्लांट किंगडम की ओर जाने के लिए। ठीक है। तो यहां विस्तार कैसे समझ रहे हैं हम एनर्जी का? मोटे पत्थर कंकड़ से होते हुए फिर वो फाइन क्रिस्टल्स तक आते हैं, उसमें एनर्जी सबसे हाई लेवल की होती है। अब वो तैयार होते हैं प्लांट किंगडम में प्रवेश लेने के लिए। अब प्लांट किंगडम में भी ऐसे रहता है, पहले झाड़ी वगैरह, कांटेले वृक्ष वगैरह, इस तरह की एनर्जी होती है। उसके बाद वो पेड़ पौधे जिससे ह्यूमन ज्यादा टच में है, या जो फलदार पौधे हैं जिसपे फल लगते हैं, या जैसे तुलसी का पौधा, पीपल, आम, अशोक, जिसका हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। तो अब ये जो पौधे होते हैं ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। अब ये रेडी होते हैं कि नेक्स्ट एनिमल किंगडम में प्रवेश करने के लिए। अब एनिमल किंगडम का भी ऐसा ही है। इसमें भी देखो आप, कई जलचर है, कई थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले, कई आकाश में रहने वाले, इस तरह से अलग अलग तरह के जीव हैं। और उसके बाद भी कई तरह के जंगली जानवर वगैरह होते होते होते, जो जानवर मनुष्य के संपर्क में आता है, जो मनुष्य का पालतू होता है, या जिसमें मनुष्य जैसी संवेदनाएं जागृत होती हैं, जैसे हाथी, गाय, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जिसे हम पालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ह्यूमन के जो सेंसेस, या जैसे उसके बिहेवियर, या जैसे उसकी कहना चाहिए ना, संवेदनाएं होती हैं, उनको कैच करने लगता है और उसके जैसा बिहेव करने का कोशिश करता है। उदाहरण आप सभी देखेंगे, जैसे गाय है ना, स्पर्श को पहचानती है, आपके साथ अच्छा। या आजकल कुत्ते, बहुत लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो आप देखिए वो भी आपके, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी संवेदनाओं को पकड़ पाती है, और आप भी जब वो दुखी होता है या उसको कुछ चाहिए होता है, आपको इंट्यूशनली पता चल जाता है कि ये क्या चाह रहा है। तो इस तरह के जो जीव, जो मानव के संपर्क में रहते हैं, है ना, जो पालतू हैं, इस तरह के जो जानवर होते हैं, अब वो रेडी होते हैं नए योनि में जाने के लिए, यानी कि मनुष्य योनि में आने के लिए। और पत्री जी बताते हैं कि एक बार मनुष्य योनि में जब जन्म हो जाता है, तो फिर चेतना का विकास फिर मनुष्य जन्म में ही बहुत बार रिपीटेडली, वो कितने होंगे आप कह नहीं सकते, और एक ही स्टेज में कितने होंगे ये भी नहीं कह सकते। ठीक है। और पत्री जी इसमें लिखते हैं कि ऐसा वैसे नहीं देखा गया है कि एक बार मनुष्य जन्म होने के बाद वो वापस पशु योनि में जाए। लेकिन यदि किसी की इच्छा है, किसी चेतना की या किसी जीव की इच्छा है कि नहीं, मुझे पशु योनि में रहकर ही वो लेसन लर्न करना है, वो अनुभव लेना है, तो कहते हैं कि ऐसा एक या दो बार हो सकता है। बाकी अधिकतर ऐसा नहीं होता। एक बार आप मनुष्य योनि में आ गए तो आपका विकास क्रम मनुष्य योनि में ही होगा। मनुष्य योनि की देखिए खूबसूरती भी है कि यहीं पर उसके पास बुद्धि है, समझने की शक्ति है। इससे पहले तक आप देखेंगे तो वो एक विकास क्रम का स्वतः हिस्सा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है।
प्लांट भी है तो एक जगह स्थिर है, अपना भोजन बनाता है और वहीं पर रहता है। एनिमल में हम कह सकते हैं उसमें सिर्फ तीन प्रवृत्तियां, रक्षण भक्षण प्रजनन, वो यहाँ वहां जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, बस को खाना पीना और प्रजनन मतलब और प्रोड्यूस करना, इतना ही उसका ध्येय रहता है। लेकिन ये मनुष्य योनि में आने के बाद अब यहाँ वास्तविक विकास शुरू होता है। तो एक तो ये हो गया जीवन का। दूसरा कहते हैं कि हायर सेल्फ से या पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा के रूप में जन्म होता है। अब ये पूर्ण आत्मा क्या है? जब एक सोल अपनी पूरी जर्नी करके आ, अपने तत्व में स्थित हो जाती है, तो उसे हम हायर सेल्फ कहते हैं या पूर्ण आत्मा कहते हैं। और अब वो पूर्ण आत्मा अंश आत्मा के रूप में और आत्माओं को धरती पर भेजती है, मानव कल्याण के लिए, मानव जागरण के लिए। इसे उदाहरण से समझे तो ऐसा देख सकते हैं जैसे एक बीज जमीन पे डला और वो उग गया, है ना, पेड़ बनता है, धीरे धीरे विस्तृत हुआ, फला, उसमें भी फल आ गए। अब उस फल में भी क्षमता है, उसमें भी बीज है और पौधे बनने की। तो इसी तरह से पूर्ण आत्मा और नई अंश आत्माओं को धरती पर भेजती है, धरती के कल्याण के लिए, जागरण के लिए। इसके बाद एक कहते हैं कि दूसरे डायमेंशन से, स्टार्स या गैलेक्सी, दूसरे ग्रहों से भी चेतना धरती पर आती है। अब धरती वासियों के विकास के लिए, या उनको कुछ सीखना होता है या कुछ एक्सपीरियंस करना होता है तो उसके लिए भी। तो यहाँ जो दूसरे लोक से या गैलेक्सी या स्टार्स प्लैनेट से जो चेतना या आत्माएं आती है, उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कोई भी रूप धारण कर लेते हैं और कुछ समय तक यहाँ रहते हैं। तो अपना मिशन या कार्य जब उनका पूरा हो जाता है तो वो वापस चले जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपने योगानंद जी की पुस्तक पढ़ी हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें एक संदर्भ में योगानंद जी बताते हैं, वो बॉम्बे में किसी होटल में ठहरे होते हैं। उस समय युक्तेश्वर गिरी जी, उनके गुरु जी, देह त्याग कर चुके होते हैं और वो अपने गुरु को याद करके बहुत व्यथित हो रहे होते हैं, उनको उनकी याद आ रही होती कि वो आप कहाँ चले गए। और अपने प्रसंग में वो लिखते हैं कि वहां पे उस समय ऊर्जा का एक, लाइट का एक फ्लो होता है और युक्तेश्वर गिरी जी वहां प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें वो बहुत टाइट गले लगाते हैं कि गुरुदेव आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके। तो वहां पर गुरुदेव इस चीज का वर्णन करते हैं कि वो दूसरे लोक में है और वो कहीं गए नहीं है, वहीं से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रसंग से हमें इस बात की पुष्टि मिलती है कि ऐसा भी होता है कि दूसरे प्लेनेट से, ग्रह से भी चेतना धरती पर आती है और उनका अपना कोई लर्निंग या विकास रहता है, या धरती के विकास में अपना योगदान देती है। ठीक है, तो हमने जाना कि तीन तरह से धरती पर आत्मा या चेतना का विस्तार होता है। पहला जो नॉर्मल क्रम है, खनिज से होते हुए विकास क्रम करते करते मनुष्य योनि तक। दूसरा हमने जाना पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा के रूप में। तीसरा हमने जाना किसी और प्लेनेट या गैलेक्सी से भी आत्मा आती है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम कि यहाँ पर जब एक बार ये जन्म परंपरा आरंभ हो गई, व्यक्ति ने जब जन्म लिया, तब इसके साथ शुरू होती है कर्म परंपरा। ठीक है, अब जब आत्माएं नया नया जन्म लेती हैं तो इसकी भी विभिन्न स्टेजेस होती है, अलग अलग अवस्थाएं होती है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही जन्म लेते ही वो एकदम एनलाइटेड सोल हो जाएगी, नहीं, ये भी क्रमबद्ध विकास होता है। जैसे हमारे घर में एक शिशु, एक बच्चे का जन्म होता है, छोटा सा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते वो घुटनों से चलना सीखता है, फिर स्कूल जाना सीखता है, फिर कॉलेज, फिर धीरे धीरे गृहस्थी में आता है, फिर अपना परिवार। तो इसी तरह से ही यात्रा एक सोल की भी होती है, आत्मा की यात्रा भी इसी तरह से शुरू होती है। तो जो पहले पहले जो नया नया पशु योनि से जो नया नया पहली बार मनुष्य योनि में जिस आत्मा ने जन्म लिया होता है, उसे हम कहते हैं बेबी सोल्स। ठीक है, अब बेबी सोल्स क्या है, या इन्फेंट सोल बोलिए उसको, बिल्कुल जो पैदाइशी, इनका जैसा इनको समझने के लिए मैंने आपको अपने बच्चे के साथ रिलेट करके समझाया ताकि आप इसको समझ सकें। जैसा छोटा बच्चा होता है, उसकी क्या इच्छा होती है, उसको बस दूध पीना होता है, सोना होता है, और जब सुसु पोटी हो जाए उसकी सफाई कर दो और बस वो उतने में खुश है।
है ना। तो ये इन्फेंट सोल होती है ना, इनका भी बस इतना ही होता है, बस अपना खाना पीना, अपने तक सीमित रहना, अपने भोग विलास, अपनी जरूरतों को पूरा करना, बस इनका इतना ही मतलब होता है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा भाव इनमें अभी नहीं होता है। लेकिन इनको चाहिए का भाव होता है। जैसे छोटा बच्चे को चाहिए ना, माँ का अट्रैक्शन चाहिए, केयर चाहिए, वैसे ही ये इन्फेंट सोल होती है। इसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करती हैं, कुछ जन्मों के बाद, 50, 100, 300, कितने जन्म हो सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता। इन्फेंट सोल की स्थिति में भी एक आत्मा कितने समय तक रहना चाहती है ये उसकी चॉइस है। वो कितना वक्त यहाँ बिताना चाहती है। जैसे जैसे वो परिपक्व होती है, उस स्टेज से बाहर निकलती है, तो अब उसमें जैसे हम देखते हैं ना बच्चे में, जैसे खिलौने तेरे मेरे का भाव आता है ना, या देने का भी भाव आता है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे विकास करती है और अब वो बेबी सोल की स्टेज में आती है। अब यहाँ पर होता है उसको दूसरे से बेहतर साबित करने का जज्बा, कि मैं उससे अच्छा हूं, मुझे ये करना आता है, इस तरह का भाव उसमें विकसित होने लगता है। उसके बाद युवा आत्मा, जो या यंग सोल जिसे हम कहेंगे, इनमें जुनून होता है कुछ करने का। आप देखेंगे समाज में कई लोग हैं ना जो समाज की पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हैं, कि नहीं ऐसा क्यों, है ना, परंपराओं को तोड़ने का, नई परंपराएं बनाने का, इस तरह का इनमें अधिकतर भाव होता है। और कुछ जो ये यंग सोल होती है ये बहुत कट्टर होती हैं अपने उसूलों को लेके, धर्म को लेकर। ठीक है। और कह सकते हैं कि कई बार कट्टरता इतनी बढ़ जाती है कि ये रूढ़िवादी बन जाते हैं, मतलब जो मैंने कह दिया बस वही सही है, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसके बाद में फिर आती है मैच्योर सोल या वरिष्ठ सोल, जो थोड़ा समझदारी, जैसे मैच्योर सोल हम बोलेंगे, थोड़ा उसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना होती है, और निष्ठावान होती है। दूसरे की प्रगति में सहयोग करने का उनका होता है, जैसे बच्चों को बुजुर्ग संभालते हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी नए नए लोग जो होते हैं, जो डिप्रेशन में है या जिनको भी कोई सलाह की आवश्यकता है, इस तरह से ये सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद जैसे ओल्ड सोल है, तो ये लगभग अपने अंतिम चरण पे होती है, ज्ञान के, अपने तत्व बोध के। ठीक है। और उसके बाद इन्फिनाइट सोल, जो मुक्त आत्माएं हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गई हैं, लेकिन अभी भी मानव देह में यहाँ है धरती पर, और विकास का कार्य करने का अपना कार्य निभा रही है। अच्छा, इन्हीं के साथ साथ हम गुणों को भी मैच करके देख सकते हैं। जैसे हम कर्म पढ़ रहे हैं ना, कर्म को जान रहे हैं, तो कर्म परंपरा में गुणों का भी महत्व है। गुण हमने तीन तरह के जैसे हम बांटते हैं, तमोगुण, रजस गुण और सत्व गुण। अब ये तीनों ही गुण सब में होते हैं, तीनों ही गुण सब में होते हैं, पर इनकी मात्राएं कम ज्यादा होती है। उसके आधार पर हम जिस मात्रा जिसकी ज्यादा है, उसके आधार पर हम उसको उस गुण की प्रधानता के आधार पर उस गुण को उस पर आरोपित कर देते हैं। उदाहरण से समझें तो जैसे कॉफी, कॉफी बनाते हैं तो हम क्या चाहिए, दूध, कॉफी और शुगर। ठीक है, ये तीन से जैसे हम कॉफी बना रहे हैं। अब हम गुजरात साइड में जाएंगे तो वहां क्या होता है, शुगर ज्यादा होगी, प्रोपोर्शन में शुगर की प्रोपोर्शन ज्यादा होगी, है ना। और जैसे अब हम साउथ की तरफ जाएं तो वहां पर कॉफी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, राइट। तो इस तरह से हम उसको, तो वैसे ही ये तीनों गुण हम में सब में होते हैं, लेकिन किस गुण की प्रधानता है उस आधार पर हम उसको आरोपित कर देते हैं। तो तमोगुण अर्थात वो जहां पर व्यक्ति सिर्फ खाना पीना रहना, और मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, बच्चों की शादी, बस वो अपना मैं तक सीमित रहता है। उसके बाद जैसे रजोगुण, अब रजोगुण में क्या आता है, उसमें आता है अपने आप को प्रूफ करना, मैं कुछ हूं, कुछ करके दिखाना। ठीक है। और फिर आएगा सत्वगुण, जो इनसे ऊपर है, अब वो अध्यात्म की तरफ अपने मैं को जानने की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हम उदाहरण में इन तीनों को रख के देखना चाहें, तो रामायण से अगर हम रावण, विभीषण और कुंभकर्ण को लें, तो वो इन तीनों गुणों को बहुत सुंदर तरह से डिफाइन करते हैं। कुंभकर्ण तमोगुण को प्रतीक करता है, जो जिसका काम था खाना पीना और सोना। ठीक है। रजोगुण रावण
इसको डोमिनेट करता है। मैं, मेरा का भाव, मेरी सत्ता, मेरी लंका, कभी यहाँ आक्रमण कर दिया, कभी देवताओं को जीत लिया, है ना। तो इस तरह का भाव। और सत्व गुण अगर हम विभीषण को रखें, जो सब देख रहा है फिर भी वो जानता है कि कुछ परम कोई एक शक्ति है, कुछ है जो हम सबको चला रहा है ना। किसी के प्रति श्रद्धा, उस डिवाइन सोर्स या भगवान या इस तरह का भाव के साथ में उसका रहता है। और यहाँ पर उसकी इच्छा होती है कि मैं क्या हूं, ये सत्य क्या है, या भगवान क्या है, या संसार क्या है, कौन इसे चला रहा है। ऐसे गुणों के साथ, ऐसे इच्छाओं के साथ जो आगे बढ़ता है, या जिसमें इस तरह की प्रवृत्तियां, जानने की आध्यात्मिक प्रवृत्तियां अधिक होती है, उसे हम सत्व गुण की उसमें रख देते हैं। और अब यहाँ एक और चीज, जैसे मैंने कहा कि ये तमोगुण और ये तीनों गुण हैं, इतने सारे हमने देखा कि ये टाइप्स ऑफ सोल्स हैं, अवस्थाएं हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि एक साथ एक ही जैसी सोल एक फैमिली में रहेगी। एक ही फैमिली में एक ओल्ड सोल हो सकती है, एक बेबी सोल हो सकती है ना। तो जैसे अपने अनुभव में देखिए, आसपास देखिए, कई बुजुर्ग आपको दिख जाएंगे जो गपशप करते हैं, पार्क में बैठेंगे, इधर उधर की बात कर लेंगे, लेकिन उन्हें मंदिर जाना या माला फेरना या सत्संग सुनना पसंद नहीं है ना। हमें लगता है कि अरे तुम्हारी उम्र हो गई, कि थोड़ा भगवान का नाम ले लो, थोड़ा ऐसा, लेकिन वो नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इन्फेंट या बेबी सोल्स हैं, उनका रुझान उस तरफ है ही नहीं। उनका जो गुण, डोमिनेटिंग गुण है, वो उसको जिस तरफ डायरेक्ट करेगा वो वैसा ही बिहेव करेंगे। और ऐसे ही कुछ छोटे बच्चे होते हैं, आप देखिए, वो उनको सिखाना नहीं पड़ता, कुछ चीजें उनमें इनबिल्ट, वो पैदाइशी इतने स्पष्ट होते हैं चीजों को लेकर के, है ना। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझना चाहें तो अ, वो आता है ना नरसिंह अवतार के समय, वो जो कृष्ण भक्त था बालक, मैम प्रहलाद। प्रहलाद। बलदेव का हाँ, नाम प्रहलाद। थैंक यू। हाँ, प्रहलाद। तो प्रहलाद का उदाहरण देखिए, 9-10 साल का छोटा बच्चा, पर उसे पता था कि डिवाइन या भगवान कुछ है ना। तो एक ही फैमिली थी, उसके पिता देखो बिल्कुल अलग नेचर के वो। तो इस तरह से आज हम अपने परिवार में भी देखें तो एक ही फैमिली में हर तरह की सोल होती है। इसीलिए देखो पत्री जी क्या बोलते हैं, कभी किसी को जज मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सोल कैसी है। हम फटाक से जजमेंट दे देते हैं ना कि ये तो इतना, इसकी उम्र हो गई, इसको इतनी समझ नहीं है, इसको ऐसा नहीं आता, इसको ऐसा करना चाहिए। इसीलिए जजमेंट को बोलते हैं कि नहीं करना है, क्योंकि आपको उसके पीछे का नहीं मालूम। इसीलिए मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी कि जब हमने ही जाना, क्योंकि उस समय तक जजमेंटल थे, और काफी टाइम तक होता है ना, जज कर रहे थे फटाक से, "अरे, इसको ऐसा नहीं आता, अब तो इतनी उम्र हो गई, अब तो इसको इस चीज।" तो ये ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, वो क्या लर्निंग लेने आया। अच्छा, अब देखो, एक ही साथ ओल्ड सोल भी है और बेबी सोल भी है, तो यहाँ दोनों की अपनी लर्निंग चल रही। हो सकता है ओल्ड सोल को सहन शक्ति सीखनी हो, इसलिए उसके साथ वो बेबी सोल है, जो बदमाशी कर रही है, उद्दंड मचा रही है, ये सहन कर रहा है, या उसको एक होता है ना, उसके साथ लेसन सीखने का कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये एक सोल की जर्नी विभिन्न स्टेजों से, अवस्थाओं से होती गुजरती है। और हर अवस्था के साथ गुणों की प्रधानता के साथ हम उसे रखते हैं। उस गुण की प्रधानता के साथ ही सोल या जीव या व्यक्ति बिहेव करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तमोगुण। अच्छा, ये तो मैंने वैसे तो आपको विस्तार से बता ही दिया कि इसमें क्या किस तरह की प्रवृत्ति अधिक रहती है। अब यहाँ जब सत्व गुण की प्रधानता होती है, या जब व्यक्ति इस जगत को या मैं को या भगवान को या उस डिवाइन को, किसी एक अपने से सुप्रीम किसी को जानना चाहता है या मानता है, ऐसे भाव के साथ जब वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ हम कहेंगे कि एक योग परंपरा की शुरुआत होती है। और इस योग परंपरा को भी पत्री जी ने 4 सेक्शंस में बांटा है।
देखो, सेक्शन में बांटने की खूबसूरती ये है कि हम फिर उसको और विस्तार से समझ सकते हैं। एक साथ मैं फ्लो में बता दूंगी तो समझ नहीं आएगा। तो ये योग परंपरा में 4 सेक्शंस हैं। इसमें हम इसको बांटेंगे: भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। इस 4 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले जैसे भक्ति योग की बात करें, तो भक्ति योग क्या है? आम समझ में हम भक्ति योग क्या सोचते हैं कि किसी इष्ट या भगवान के प्रति श्रद्धा होना, है ना, और उसकी पूजा करना, ये सब भक्ति योग के अंदर हम इसको डालते हैं। लेकिन पत्री सर बोलते हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप शिव, जीसस, बुद्ध, कृष्ण, किसी मूर्ति या किसी को आदर्श मान के भक्ति करो। भक्ति योग का मतलब, वास्तविक अर्थ जो प्रति जी समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि आपका जो आइडियल है या जिसे आप पूजनीय मानते हैं, उसके जो गुण है उसे आत्मसात करना, उस गुण को अपने अंदर समाहित करना, उस गुण को अ, ग्रहण करने का प्रयास करना ही भक्ति योग है, या भक्ति है, सच्ची भक्ति है। तो पत्री जी के अगर भाषा में हम कहें तो भक्ति योग का अर्थ किसी दूसरे की पूजा करना नहीं, बल्कि अपने स्वरूप में ही लीन हो जाना है, क्योंकि आप उससे भिन्न नहीं हो, एक ही हो। या वननेस में रहना, लिविंग इन वननेस विद द होल ऑफ द क्रिएशन, इस भक्ति योग। एकत्व का भाव, जहां भेद मिट जाए। अब यहां अगर हम मीरा और कृष्ण का रेफरेंस लें, तो आप देखिए, भजन करते करते मीरा अपना इस देह का बोध भूल जाती है। वो है कि कृष्ण है, ये भेद मिट जाता है ना, दो का भेद मिट गया। एक प्रसंग आता है जहां पर एक मंदिर बताते हैं कि वहां पर स्त्रियों का प्रवेश निषेध था, और मीरा अपने गलियों में घूमते हुए जैसे अपना गीत भजन करते हुए उस मंदिर में चली जाती हैं। और वो पुजारी थोड़ा नाराज हो जाता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई। तो मीरा हंसती है और कहती है कि क्या मैं अलग हूं? मुझे तो बोध ही नहीं था कि मैं कुछ और हूं। तो वहां देह बोध भी मिट जाता है। वो इतने वननेस में रहते हैं कि भेद मिट गया, उसको हर जगह कृष्ण ही नजर आ रहा है। उसे ये भी नहीं मालूम कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, कहीं भी बैठ जाओ कहीं भी। तो आज के संदर्भ में कहेंगे तो ऐसा भक्त बहुत मुश्किल है। कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति दो की होती है, जहां भक्त और भगवान बना रहता है। और जब तक दो है तब तक भेद है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि प्रेम गली अति साखरी, इसमें दो न समाये। अगर दो है तो वो आप अलग होकर ही कर रहे हो, उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचे हो। ठीक है। तो ये भक्ति योग के बारे में बताया। अब इसके बाद में बात करते हैं हम अ, कर्म योग पार्ट 1, ज्ञान योग पार्ट 1, राजयोग, और उसके बाद आएगा ज्ञान योग पार्ट 2 और कर्म योग पार्ट 2। ये 5 सेक्शन, फिर डिवीजन है इसमें। ठीक है। और आप देखिएगा, ये डिवीजन जो है, ये भी जैसा मैंने पहले कहा था कि आत्मा की या सोल की जर्नी है, और एक स्टेज पर सोल कितने टाइम तक रहेगी ये हमेशा उसकी चॉइस रहेगी। ठीक है। तो यहां इन्होंने बोला है कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। तो योग माने क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। योग मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं तो हिंदी में कहते हैं ना, प्लस करने को, 2 + 2। तो योग मतलब जोड़ना। तो अब यहां किसको जोड़ना है, क्या चीज जुड़ रही है? पहले कर्म जुड़ रहा है, फिर ज्ञान जुड़ रहा है, फिर राजयोग जुड़ रहा है। किसके साथ? सोल के साथ, आत्मा के साथ, इस जर्नी के साथ। तो अब जब पहले हम बात करते हैं कर्म योग पार्ट 1 की, तो वैसे तो योग और भी कई तरह के बताए हैं, जैसे 5 6, जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा था कि हठ योग होता है। हठ योग में आसन द्वारा या हठ जिद द्वारा अपने शरीर को साधना। दूसरा भक्ति योग। तीसरा राजयोग या आत्मनियंत्रण। राजयोग में मेडिटेशन आता है, मेडिटेशन द्वारा अपनी आत्मा को नियंत्रित करना। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जो मन द्वारा, बुद्धि द्वारा अपने आप को जानना कि मैं क्या हूं, है ना,
अपने आप को स्टेबल करना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित करना। और फिर आता है कर्म योग, जिसमें सेवा, अपने कर्मों द्वारा दूसरों की मदद करना। और एक है तंत्र योग, जिसमें कर्म कांड अनुष्ठान द्वारा अपने आप को उन्नत करना या अपनी एनर्जी फ्लो को बढ़ाना। तो ये 5-6 तरह के योग हैं। लेकिन मुख्यतः जो पत्री जी ने इस पुस्तक में बताया है वो ये 5 डिवीजन करके बताया है। 3 मुख्य रखे हैं, कर्म, ज्ञान और राजयोग। तो आज हम पहले जानेंगे कर्म योग पार्ट 1। अब कर्म योग पार्ट 1 अब इस पार्ट 1 को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की विकास होता है, वो अपने लर्निंग्स लेती है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ती है। ठीक है। तो कर्मयोग पार्ट 1 में क्या है, इसमें जो पहला स्टेज क्या होता है, इसमें हमने जैसे देखा कि इन्फेंट सोल होती है, या जो पहली पहली बार आत्मा ने जन्म लिया है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब उसको काफी टाइम तो अपने आप को यहाँ एडजस्ट होने में लगता है। अब वो दुख सुख से प्रभावित होती है ना, दुख सुख से प्रभावित होती है। अब उसे लगता है कि इस अवस्था में आने के बाद उसे लगता है कि अगर मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं किसी का कुछ भला नहीं कर पा रही हूं, तो कम से कम मुझसे किसी का बुरा भी ना हो। पहली बार ये भाव जागृत होता है। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं तो जैसे हम अपने आसपास या कहीं देखें, या मूवीज में हमने कई बार देखा, कई लोग होते हैं कि अपने परिवारजनों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, हाथ उठा देते हैं, है ना। उद्दंड किस्म के होते हैं, हर जगह लड़ाई करना, संबंधियों से झगड़ा करना, बच्चों को मार देना, थप्पड़ लगा देना, या बहुत बुरी तरह से पीटना, है ना। तो अब यहाँ पर इतना चेतना विकसित होती है कि उसमें ये बोध आने लगता है कि अगर मुझसे किसी का भला नहीं हो रहा, तो कम से कम मुझसे किसी का बुरा भी ना हो। तो यहां अब उसका प्रेम का भाव जागृत होता है। घर परिवार में वो अच्छे से व्यवहार करता है, अपने संबंधियों से, समाज से, सबके प्रति एक भाव अच्छा रखता है कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। अब इस स्टेज में भी आत्मा बहुत टाइम तक रह सकती है, यही अवस्था कई जन्मों तक वो बनाए रख सकती है। ठीक है। इसके बाद अगली स्टेज जो आती है, वो आती है कि अब उसे बोध होने लगता है कि अगर मैं सक्षम हूं, मैं कैपेबल हूं, तो मुझे दूसरों की मदद करनी है, कुछ भलाई करनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास आर्थिक रूप से संपन्न है, तो आप डोनेशन देते हैं, है ना। कोई आ गया, आपने रोटी दी, किसी हॉस्पिटल में चैरिटी की, कभी आपने अपना समय भी दिया। तो इस तरह से ये जो कर्म योग जो है, जैसे अब यहां भी आप एक चीज याद रखिएगा, ये एक आत्मा, एक चेतना का विकास क्रम है। चेतना कैसे विकसित होती है, पहले तो वो इन्फेंट या बिल्कुल अपने तक सीमित थी, है ना, सिर्फ अपना ध्यान रखती। धीरे धीरे उसने क्या जाना कि मुझे दूसरों को भी दुख नहीं पहुंचाना, अगर मुझे दूसरों के उससे व्यवहार से परेशानी होती है, तो कम से कम मेरा व्यवहार ऐसा हो कि दूसरे को परेशानी नहीं हो। एक स्टेज ये हो गई। अब दूसरी क्या हुई, इतने होने के बाद जब उसने देखा कि मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं और मैं इतना सक्षम हूं कि मैं मदद कर सकता हूं, तो अब दूसरी स्टेज में वो समाज का, परिवार का, दोस्तों की मदद की तरफ आगे बढ़ता है। यहां पर तीसरी स्टेज क्या आती है कि अब उसे धीरे धीरे अपने जो कार्य जो वो कर रहा है उससे प्यार होने लगता है। प्यार इन द सेंस, जैसे आप देखेंगे सोशल वर्कर्स होते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं कि कुछ इच्छा से ये नहीं कर रहे हैं, अ, ये करने में उन्हें आनंद आता है, उन्हें अच्छा लगता है। इससे पहले वाली स्टेज में जब वो हेल्प करते थे, तो एक भाव रहता था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो मेरी भी कोई मदद करेगा, मैं इसकी मदद करूंगा तो डिवाइन मेरी हेल्प करेगा या मुझे उसका फ्रूट देगा। लेकिन अब थर्ड स्टेज पर आते आते उसको वो कार्य करना अच्छा लगने लगता है। अब हम आसपास भी आप देखिएगा तो आपके अनुभव में कई लोग ऐसे आएंगे जो पूरा जीवन समाज के लिए, समाज के कार्यों के लिए अपने आप को डिवोट कर देते हैं, है ना। उनके पास, खुद के पास अगर इतना पैसा नहीं भी है, तो वो चंदा एकत्रित करते हैं, घर घर जाना, संस्थाओं पे जाना, वहां से इकट्ठा करके लाके एक चीज बनाना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन हो। ठीक है। तो ये तीसरी स्टेज में होता है कि वो अब
मुझे क्या मिल रहा है इसकी परवाह नहीं करते, ये करने से मुझे संतुष्टि मिल रही है, अंदर से शांति और सुख का एहसास हो रहा है। अब यहां पर स्टेज ये आ गई। इसके बाद में फोर्थ स्टेज पर क्या आता है कि अब वो अ, कर्म करता है, लेकिन अब साथ साथ उसमें गीता का जो हम श्लोक बोलते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, मतलब कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। इस स्टेज के बाद अब वो उसे लगता है कि कर तो मैं रहा हूं, लेकिन मैं निमित्त हूं, कोई और है जो मेरे थ्रू करवा रहा है। फोर्थ स्टेज पर आते आते अब उसे ये एहसास होने लगता है कि मैं करता नहीं हूं, कोई डिवाइन पावर, कोई तो है जो मेरे थ्रू करवा रही है। आप देखिएगा, कई बार बोलते हैं ना, आपने ओके नहीं, वो स्टेज पर जब कई बार सम्मान के लिए बुलाते हैं ना, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह से। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं करता नहीं हूं, ये तो सब भगवान की उससे हो रहा है, आप लोगों का सहयोग है उससे हो रहा है, मैं अकेला करने वाला नहीं। तो यहाँ कर्ता भाव छूट रहा है। अब वो ये नहीं कहता कि हाँ मैंने किया, अब वो कहता है सबने किया या किसी डिवाइन एनर्जी ने करवाया। तो अब ये अहम का भाव, मैंने किया, ये भाव छूटने लगता है। ठीक है, ये स्टेज फोर्थ है। यहाँ पे जैसे अब मैंने जैसे बताया कि इसको हम 5 स्टेजेस में पढ़ेंगे, तो कर्म योग पार्ट 2 जब आएगा ना, पार्ट 2 और पार्ट 1 में बहुत एक कहना चाहिए झीने पर्दे जैसा, या एक बहुत फाइन लाइन जितना डिफरेंस है। वो क्या है, जैसे यहाँ वो मैं नहीं कर रहा, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर मैं छुपा है ना, सूक्ष्म अवस्था में वो मैं है। जब वो अकेला बैठता है या अपने दोस्तों तो कहते हैं हाँ यार मैंने ये कर दिया, मेरे से ये हो गया। तो ये मैं पूरी तरह से छूटा नहीं है। पार्ट 1 तक, कर्म योग पार्ट 1 तक, फोर्थ स्टेज तक आने तक भी वो सूक्ष्म मैं अभी तक छूटा नहीं है। ठीक है, और जब 2 तक आते हैं तो वो पूर्णतः छूट जाता है। बस ये इतना सा डिफरेंस है, लेकिन हम इसको आगे और विस्तार से जानेंगे। तो आज अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं।